1965 के अंदर देखिए जनरल मिठा कहते हैं कि तकरीबन 4 दफ़ा तो मेरे पास फ़ाइल आई थी, जो अयूब खान भेजा करते थे मुझे। वो प्रेसिडेंट थे, वो फ़ाइल मुझे भेजा करते थे कि कश्मीर पे हमला करें या ना करें, और यानी अपनी तरफ से जैसे बाद में हुआ उस तरह करें या ना करें। तो मैं हर दफ़ा लिख के भेजता था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो फिर आगे ये भी कहते हैं कि फिर ये हुआ कैसे कि अयूब खान मान गए। बुनियादी तौर पे कॉशस आदमी थे, तो ये कैसे हुआ कि वो मान गए? मेरे ख्याल में उसकी वजह एक तो ये थी कि हज़रत बाल का वहाँ वाक़या हुआ था, तो शायद अयूब खान का ख्याल ये था, या किसी ने कहा होगा इंटेलिजेंस सर्विसेज वगैरह ने, कि हिंदुस्तान के खिलाफ अवाम बहुत बरहम है, तो हाँ, अब अगर आप कुछ करेंगे तो वहाँ के लोग खुद ही उठ खड़े होंगे। अच्छा, ये भी था। फिर अप्रैल में, रन ऑफ कच्छ में, अप्रैल 65 में हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान की नज़र में, और वैसे भी हिंदुस्तान की जो ब्रिगेड थी उसकी फौजी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान का तो यही ख्याल है, और मेरे ख्याल में सही भी है। उससे अयूब खान को गलत अंदाज़ा ये हुआ कि तमाम हिंदुस्तान की फौज की नहीं होगी। फिर ये भी था कि 62 में हिंदुस्तान ने जो, यानी चीन के साथ जंग जो उनकी हुई थी, उसमें हिंदुस्तान को इतनी बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई थी कि वो तो चीन ने खुद ही रोक दी कि अयूब खान का ख्याल होगा कि ये बहुत कमज़ोर फौज है। हालांकि 62 के बाद में फौज के अंदर बहुत सी नई चीज़ें की गई, हथियार नए आए वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें की गई। जनरल कॉल वगैरह को तो हटा दिया गया, कृष्णा मेनन को हटा दिया गया, कि उसके बाद में वो फौज नहीं थी जो 62 में थी। लेकिन बहरहाल अयूब खान इंटेलिजेंस फेलियर के हम उनको समझ नहीं सके कि उनका बिल्डअप हो रहा है पिछले 3 साल से, कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इंटेलिजेंस किसी मुल्क की भी 100% तो कभी दुरुस्त नहीं होती। वो तो अमेरिका की भी नहीं थी, 9/11 हुआ, किसी मुल्क की नहीं होती। तो असल में होता ये है कि इंटेलिजेंस के पास बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ उधर जाती हैं, कुछ इधर जाती हैं। अब इंटरप्रिटेशन होता है। अब यहाँ पे आइडियोलॉजी चूँकि लोगों की ये थी कि लोगों तो नहीं कहना चाहिए, लीडर्स की ये थी, जनरल अयूब की खुद थी, भुट्टो साहब की थी, अजीज़ अहमद साहब की थी, कि हिंदुस्तान के सिपाही इतना अच्छे लड़ नहीं सकते जितना पाकिस्तान के सिपाही। इस आइडियोलॉजी की वजह से इनका ख्याल ये था, उसी चीज़ को इंटरप्रिटेशन ये दी जाती थी कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। वो चीज़ गलत निकली। सही। ये अच्छा, ये एक असम्पशन जो है वो हिटलर लिखते हैं अपने माइन काम्फ में भी, उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मन्स की भी यही असम्पशन थी अबाउट दी ब्रिटिश, और फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये तो बड़े बैटल हार्डन्ड हैं और ये बड़े सख्त जान लोग हैं। यही हमारे साथ भी इस तरह से हुआ 65 में। भुट्टो साहब की आपने जिक्र किया इस दौरान, ये एक he was the foreign minister as well, और एक टाइम तो ऐसा था कि उनके पास 8-9 मिनिस्ट्रीज थी, so he's not someone who's completely oblivious of the realities, और अपनी आर्मी की भी अंडरस्टैंडिंग उनकी थी। 62 से अमेरिका जो है वो 62 की वॉर के दौरान ही अमेरिका ने और नेहरू ने जब एक्सेप्ट किया, तो चाइना के साथ उनकी वॉर के दौरान तो बिल्डअप उनकी आर्मी का बहुत तेजी से हो रहा था। भुट्टो साहब के बारे में बताइएगा कि क्या उनके बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ही वाज द मेन ड्राइवर इस कैंपेन के, तो इज इट ट्रू? जी, ये कहना मेन ड्राइवर के तौर पे कहना मुश्किल है। भुट्टो साहब के बारे में ये ज़रूर कहा गया कि उन्होंने बतौर फॉरेन मिनिस्टर के अयूब खान को कहा कि अखनूर के ऊपर, ग्रैंड स्लैम तो अखनूर के लिए था ना, तो उसके अगर हम अखनूर पे हमला करेंगे तो इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उससे आगे नहीं आएगा, तजावुज़ नहीं करेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने 6 सितंबर को, अखनूर तो खतरे में था, तो इंडिया ने 6 सितंबर को अपनी हिफाजत के लिए सियालकोट और लाहौर दोनों के ऊपर हमला कर दिया। तो इनकी अयूब खान की बात, यानी भुट्टो साहब की बात अयूब खान ने जो मानी थी वो गलत साबित हुई। अजीज़ अहमद साहब का भी यही था, हिंदुस्तान के बहुत खिलाफ थे,
शिद्दत से शायद नफ़रत थी उनको, मालूम नहीं क्यों थी, लेकिन बहरहाल तो इसलिए वो भी यही कहा करते थे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारा वार सह नहीं सकते। हुँ, हुँ, अयूब खान का अपना भी यही ख्याल था, उन्होंने लिखा भी है हुँ, हुँ। एक ख़त में।